Good morning, students. Today we are going to do the question answers of the poem. The poem is I Cannot Remember My Mother. The first question is What is the poet doing when he remember his mother? पोइट को कब अपनी माँ की याद आती है, यानी कि वो क्या करता है जब उसको उसकी माँ याद आती है. आंसर इज ही रिमेंबर हिज मदर व्हेन ही इज़ प्लेइंग एंड व्हेन ही इज़ अबाउट टू स्लीप. पोइट को अपनी माँ की उस वक़्त याद आती है जब वो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा होता है. सेकेंड क्वेश्चन इज इन व्हाट वेज डज द पोइट फील्स द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर. पोइट को अपनी माँ के होने का एहसास कैसे होता है. द आंसर इज द पोइट सेंस ए ट्यून when he is playing. The fragrance of Shawali flowers remind him of his mother, and whenever he looks outside through his bedroom window, he feels her mother presence in the heavens. पोइट को अपनी माँ के होने का एहसास तब होता है जब वो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा होता है. जब शिवाली फ्लावर्स की खुशबू वहाँ हवा में फैल जाती है तो वो खुशबू उसको माँ की याद दिलाती है, और जब वो अपने कमरे की खिड़की से आसमान को देखता है तो उसकी माँ की मौजूदगी का एहसास होता है कि मेरी माँ मुझे हेवन से देख रही है. क्वेश्चन थर्ड इज़ व्हाट डज द पोइट हियर व्हेन ही इज़ एट प्ले. पोइट को क्या सुनाई देता है जब वो खेल रहा होता है. आंसर इज व्हेन द पोइट इज़ एट प्ले a tune that her mother used to hum when she alive seems to hover over his playthings. मतलब कि जब पोइट खिलौनों के साथ खेल रहा होता है तो उसे एक ट्यून सुनाई देती है जो उसकी माँ उसे झूला झुलाते हुए लोरी गाती थी. पोइट उस धुन को खेलते हुए महसूस करता है. क्वेश्चन 4 इज़ What word do we use for the cradle song? झूला झुलाते समय कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं. आंसर इज द वर्ड lullaby is used for beside song. वर्ड lullaby इस्तेमाल करते हैं जब बच्चे को झूले में सुलाया जाता है और लोरी गाई जाती है. लोरी को lullaby कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज द पोइट mother's dead or alive? How do you come to know about it? पोइट की माँ जिंदा है या मर गई है, आपको इसके बारे में कैसे पता है. आंसर इज शी इज़ डेड. द पोइट सेज दैट ही डज नॉट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट हिज मदर एक्सेप्ट सम ड्रीम लाइक recollections. This indicates that his mother died when he was a small child. पोइट की माँ मर गई है. पोइट कहते हैं कि उसको अपनी माँ के बारे में कुछ याद नहीं है, सिर्फ उसकी कुछ धुंधली सी यादें जो हमें ये बताती हैं कि उसकी माँ मर गई है जब वो छोटा बच्चा था. क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट साइट्स एंड स्मेल्स रिमाइंड द पोइट ऑफ हिज मदर. पोइट को कौन सी साइट और कौन सी स्मेल माँ की याद दिलाती है. आंसर इज व्हेन द पोइट लुक्स आउटसाइड थ्रू हिज बेडरूम विंडो ही इज रिमाइंडेड ऑफ हिज मदर. ही रिकॉल हिज मदर व्हेन द स्मेल ऑफ हिज शिवाली फ्लावर्स फ्लोट इन द एयर. जब पोइट अपने कमरे की खिड़की से आसमान को देखता है तो उसे माँ की याद आती है. जब शिवाली फ्लावर्स की खुशबू हवा में फैलती है तो वो खुशबू भी उसे माँ की याद दिलाती है. क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट आर द फीलिंग्स दैट दिस पोइम अरोजेस इन यू. मतलब कि आपको ये पोइम पढ़ने से क्या फील होता है, क्या जज्बात जगते हैं. आंसर इज आफ्टर रीडिंग दिस पोइम वी फील वेरी सॉरी for the poet who lost his mother when he was very young. This poem strengthens the love for our mother. इस पोइम को पढ़ने के बाद हमें तरस आता है. हम सिंपैथी फील करते हैं पोइट के लिए कि उसने अपने माँ को तब खोया था जब वो छोटा बच्चा था. यहाँ पोइम हमें अपनी माँ के साथ भी प्यार को मजबूत करती है. तो ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है.
and all of you complete your notebooks. Thank you for watching this video.